ओम शांति। आज संसार में चारों तरफ ज्यादातर हर मनुष्य के अंदर तनाव दिखाई दे रहा है। आखिर यह तनाव का कारण क्या है? क्यों आज हर मनुष्य के अंदर तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसको हम टेंशन भी बोल देते हैं, डिप्रेशन भी बोल रहे हैं। तो आज हर एक व्यक्ति डिप्रेशन का क्यों शिकार बन रहा है? क्या कभी हमने सोचा, कभी हमने जाना? संसार ऐसार संसार बनता जा रहा है जिसमें कोई सार नहीं रहा, कोई खुशी नहीं रही है, कोई प्रेम भावनाएं नहीं बची हैं। जिसको देखो वही निराशा, हताशा, उदासी लिए बेचारा मनुष्य घूम रहा है। कुछ अगर खुशी है तो सिर्फ अल्पकाल की। इंसान की भौतिक चीजें, भौतिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो वो सोचता है कि इसी में मेरी खुशी है, लेकिन नहीं। वो खुशी सच्ची खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। वो सिर्फ थोड़ा समय की है, थोड़े समय बाद फिर से वैसा का वैसा ही। क्या कभी हमने अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुना कि आज हम इतने परेशान क्यों हैं? देखिए, आज सोचिए, अपनी गहराई में जाइए और खुद से ही बात कीजिए। मैं क्यों परेशान हूँ? किस बात के लिए मैं परेशान हूँ? सोचो आप। जैसे सारा दिन भी मनुष्य उठता है, अपने कार्य करता है और अपने कार्य करने के साथ साथ वो बाह्यता में चला जाता है। जब बाह्यता में ज़्यादा चला जाता है तो उसके सामने जो सीनरियाँ आती हैं, जो बातें आती हैं, जो भी चीज़ें उसके सामने आती हैं, तो वो उसके अंदर फंसता चला जाता है और उसके मानस पटल पर, उसकी बुद्धि के अंदर वो चीज़ें छपती चली जाती हैं। दूसरा, जैसे कि हम कोई काम करते हैं, मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं या झाड़ू पोछा कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो दोनों ही हाथों का हम यूज़ करते हैं एक काम करने के लिए। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कि हम दो काम एक साथ कर पाए। नहीं, पहले एक काम फिर दूसरा काम। लेकिन मन आज इंसान का एक समय में अनेक कार्य कर रहा है। हाथ एक कार्य को कर रहे हैं, लेकिन मन अनेक टाइप की बातें सोच सोच कर परेशान होता रहता है एक ही समय में। तो आप सोचिए, जब मेरे हाथों ने एक काम किया तो परफेक्ट हुआ, अब वही हाथ मेरे दो काम एक साथ करते तो वो परफेक्शन नहीं आती। तो सेम उसी प्रकार मेरे जो ब्रेन के ऊपर, मन के ऊपर जो ये अनेक प्रकार के विचार चल रहे हैं, इसके कारण आज मेरा मन, बुद्धि कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे फिजिकल शरीर से हम कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं तो शरीर थक जाता है, फिर हम उसको रेस्ट देते हैं कि थोड़ा सा लेट जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, और फिर बीच बीच में उसको कुछ खाने की चीज़ें भी देते हैं। प्यास लगी है तो पानी दिया, भूख लगी है तो कुछ खाने को दिया। तो क्या हमने सोचा, जब मेरा मन थक जाता है, मन परेशान हो जाता है, तो परेशान मन अर्थात है थकावट, तो क्या कभी उस मन को रेस्ट दिया? रेस्ट दिया? नहीं। क्योंकि हमें अपने मन को रेस्ट देना पाना है। जो मेरे मन में विचार चल रहे हैं, उन विचारों से कुछ समय के लिए छुटकारा पाना, उसको रेस्ट में ले जाना,
उसको कोई दूसरी बात में लगाना, साइलेंस में ले जाना, पर हमें आता ही नहीं है। और ही तेज फ्रिक्वेंसी होती जा रही है उनकी, और ही तेज स्पीड होती जा रही है। और फिर दूसरा, जब मन कमज़ोर हो जाता है तो जैसे शरीर को खाने के लिए देते हैं, ऐसे ही मन को भी खाने के लिए ज़रूर चाहिए। तो मन का भोजन है, मन का भोजन है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। कुछ अच्छी चीज़ों को हम पढ़ें, कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर विचार करें, और थोड़ा समय, कुछ घड़ी हम उस परमात्मा को याद करें, जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं। क्योंकि अगर आप हर घंटे में 1 मिनट भी अपने आप को रेस्ट देते हैं, साइलेंट में चले जाते हैं, तो इतने कमज़ोर नहीं होंगे। पर जब हम बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं और कोई भी स्टॉप नहीं है मन के विचारों के ऊपर, तो मन और ही विचलित होता चला जाता है, और ही परेशान होता चला जाता है, और लास्ट मोमेंट फिर उसको कहते हैं डिप्रेशन में चले गए। ऐसा आया ही क्यों मौका जो हम डिप्रेशन में चले गए? क्योंकि आज इंसान इस संसार में भटक चुका है, खो गया है। कहीं भौतिकवाद में खो रहा है, तो कहीं अलौकिकता में खो रहा है, तो कहीं लौकिकता में खो रहा है, तो कहीं बाह्यता में, माना अनेक प्रकार की चीज़ों में वो खो चुका है और अपने आप को भूल चुका है। और होना क्या चाहिए था? सब कुछ भुलाकर अपने आप को याद करना। भागता जा रहा है इंसान, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, उसको पता ही नहीं है वो भाग क्यों रहा है, वो दौड़ क्यों रहा है, क्यों आया है वो इस संसार में, क्या करना था उसे संसार में, भूल चुका है वो। तो उसी को याद दिलाने के लिए वो परमात्मा गीता के अनुसार इस सृष्टि पर आते हैं। विवेकानंद जी ने भी बोला है, अंतर आत्मा ही सत्य है, और एक ही सत्य है, और एक वो क्या है? परमात्मा। और जब संपूर्ण प्यार आप उस परमात्मा से करेंगे, तभी हमें उस परमात्मा की अनुभूति होगी, और तभी हमारे अंदर से वो परमात्मा का प्यार जागृत होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितना हो सके अपने आप से बातें करें, थोड़ा अपने आप को भी समय दें, थोड़ा खुद के साथ भी रहें, और जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, कोशिश करें उनको अपने अंदर से डिलीट करने की। क्योंकि किसी भी बात को बार बार रिपीट करना हल नहीं है, किसी भी बात को बार बार भुलाना हल है। तो अपने जीवन को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हमें कुछ चीज़ों को लेट को इग्नोर करना ही पड़ेगा, और कुछ चीज़ों को हमें अपने जीवन के साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि कुछ बातों को समय पर ही छोड़ना पड़ेगा, समय के अनुसार ही कुछ बातें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए अपने आप को तनाव से मुक्त रखने के लिए, तनाव मुक्त लाइफ जीने के लिए अपने आप को ही थोड़ा समय दें। और ये जो लाइफ है ना हमारा, ये जो जीवन है, ये बहुत बेशुमार कीमती है। इसको यूं ही छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट या छोटे छोटे चीज़ों के पीछे, किसी इंसान के पीछे नहीं गवाओ। ये परमात्मा की बहुत सुंदर गिफ्ट हमें सौगात में जो मनुष्य जीवन मिला है कुछ करने के लिए, तो इस जीवन से कुछ कर गुजरना है हमको। उठो,
और देखो और पहचानो खुद को कि मैं साधारण नहीं, बहुत शक्तिशाली मनुष्य हूँ। इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी मैं हूँ। तो मुझे अपने जीवन को बहुत सुंदर, प्रेममय, शांतिमय, सुखद बनाना है। और इस जीवन को सुंदर बना के अनेक आत्माओं के, अनेक मनुष्य के जीवन को भी बहुत सुखदाई और सुंदर बनाना है। तो पहले शुरुआत अपने से ही करनी है। तो आज से ही हम अपने आप को चेक करेंगे और तब सोएंगे कि आज सारा दिन मैंने कौन सा भोजन, कौन सी चीज़ें ग्रहण की मन के द्वारा। जैसे शरीर के ऊपर अटेंशन, वैसे ही मन के ऊपर अटेंशन। और जब हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें ठीक नहीं थी, तो उसको हम फिर ख़त्म भी करते हैं। लेकिन जब हमें रियलाइज़ होता है, तो जो चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं थी उसको फिर रात को सोने से पहले ही डिलीट करके सोना है और दूसरी चीज़ फिर खाकर सोना है, जिससे कि सारी रात हम एनर्जेटिक रहें और सुबह उठें तो एक फ्रेश माइंड हो हमारा। और जब सोए तो सोने से पहले अपने आप को पूरा रिलैक्स करते हुए, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पे लगाते हुए एक स्टार की तरह लाइट को महसूस करते हुए सो जाएं, और बहुत ही अच्छी नींद आएगी और सुबह बहुत ही अच्छा फील करेंगे आप। अच्छा, ओम शांति।